हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम बार बार याद दिलाएंगे, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। भारत चीन के बीच इस बड़ी घटना के क्या क्या असर हो सकते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कल भारत चीन के बीच सीमा पर आखिर हुआ क्या था। भारत चीन बॉर्डर पर 58 साल बाद सबसे बड़ा आघात। भारत चीन बॉर्डर पर 58 साल बाद खूनी टकराव। लद्दाख से जुड़े चीन बॉर्डर पर भारत और चीन की सेना के बीच जो तनाव अब तक सिर्फ धक्का मुक्की और हाथापाई तक सीमित था, वो अचानक खूनी झड़प में बदल गया। इस झड़प में भारत के कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। ये खूनी झड़प हुई भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी में, जहां करीब 1 महीने से दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। वहां कभी आमने सामने जुबानी टकराव हो रहा था, कभी टकराव टालने के लिए सुलह हो रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों सेनाओं ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन सोमवार और मंगलवार की आधी रात को जो हुआ वो पिछले 5 दशक में देखने को नहीं मिला था। अंधेरे में अचानक चीन की सेना ने हमला कर दिया, जिससे भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस घटना पर मंगलवार की देर शाम भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था, गलवान घाटी में 14-15 जून की दरमियानी रात को चीनी सैनिकों से हुई झड़प में 3 सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में उन 17 सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया जो इस झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस तरह से कुल 20 सैनिक इस कार्रवाई के दौरान शहीद हुए। सेना ने शहीद हुए सैनिकों के लिए किल्ड इन एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि भारतीय सेना किसी भी सैनिक के कर्तव्य निभाते हुए जान चले जाने के दौरान इस्तेमाल करती है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीन की सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और बड़ी संख्या में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक झड़प में गंभीर रूप से घायल या मरने वाले चीन सैनिकों की संख्या 43 है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि चीन ने गलवान घाटी से अपने हताहत सैनिकों को एयरलिफ्ट किया, लेकिन चीन इस बारे में कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए लिखा है, चीन और भारतीय सेना के बीच सोमवार को गलवान घाटी में एक गंभीर झड़प हुई है। भारत के 3 सैनिक इसमें मारे गए हैं। चीन की सेना ने पुष्टि की है कि दोनों तरफ के इस संघर्ष में सैनिक मारे गए हैं, लेकिन मारे गए सैनिकों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से जो टेंशन चल रही थी, उसका अंजाम इतनी खतरनाक हिंसक झड़प के रूप में सामने आएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। भारत ने साफ साफ बता दिया कि इस झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। चीन की ओर से सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि तो हुई है, लेकिन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या वो छिपा गया। सुबह 6:03 हो रहा है वक्त। हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ बने हुए। दोनों से जानेंगे कि डिप्लोमेसी के लेवल पर, मिलिट्री के लेवल पर अब स्थिति क्या है। इसके साथ साथ आपको याद दिला दे, विश्व प्रसिद्ध एबीपी न्यूज की प्रधानमंत्री की सीरीज के जरिए आप इतिहास से लेकर वर्तमान से लेकर भविष्य की जानकारी भी अगले 4 घंटे जाने वाले हैं। और ये भी आपको याद दिला दे कि हमारे 10 एक्सपर्ट पैनल लगातार आपके साथ हर मसले पर इस मामले में विस्तार से बात भी करेंगे और आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो का हालात, नीरज राजपूत बताएं इस वक्त क्या स्थिति वहां। देखिए कुमकुम, जिस तरह की जो घटना हुई, पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं 1977 के बाद, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी संघर्ष हुआ। 20 सैनिक शहीद हुए भारतीय सेना के। उसके बाद जो भारतीय सेना का बयान आया है उसके मुताबिक जो गलवान घाटी में जिस जगह पर ये पूरी झड़प हुई, जिसमें चीनी सैनिक भी बड़ी संख्या में हताहत हुए, वहां पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। भारत और चीनी सैनिक पीछे जा चुके हैं, यानी कि वहां पर स्थिति जो है अब वो तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त पूरी लद्दाख और LAC पर तनाव पूरी तरह से बना हुआ है। भारतीय सेना में इस बात को लेकर रोष है कि भारतीय सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी सहित 20 सैनिक जो है शहीद हुए हैं। इसके लिए जो सैनिक है वो चाहते हैं कि इससे बदला लिया जाए, चीन से बदला लिया जाए। वो बदला किस तरह से लिया जाएगा वो भी अभी पता नहीं है। हम लोग की रणनीति बन रही है, हम लोग देख रहे हैं, लगातार कल से देख रहे हैं कि चाहे फिर वो मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वहां पर लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह से निपटा जाए। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि तनाव अभी भी बना हुआ है वहां पर लद्दाख में, खासतौर से सिंगल एरिया में बना हुआ है, और साथ ही पूरी LAC जो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। देखिए डिफेंस एंगल को कितने बखूबी समझाया नीरज राजपूत ने, लेकिन अब डिप्लोमेसी का एंगल बहुत अच्छे से समझने के लिए हम प्रणय उपाध्याय का रुख करेंगे। पूरी डिप्लोमेसी इस पूरे मामले की क्या कहती है। प्रणय, मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से हालात कल तनावपूर्ण हुए, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली, हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन उस तरफ नुकसान की बात कोई कबूल नहीं करना चाह रहा है और लगातार इसके लिए कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से हमेशा प्रोवोकेट किया गया, भारत की तरफ से ही हर बार इस तरीके की कोशिश की गई कि तनाव बढ़े।
जी बिल्कुल, लाजमी है कि चीन की तरफ से इस तरीके का आरोप लगाया जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आरोप सच हो। और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, चीन की ये फितरत रही है, चीन की आदत रही है कि उसने हमेशा से जब भी उसके साथ किसी दूसरे देश के साथ भी सैन्य संघर्ष हुआ है, उसके साथ उसने उन आंकड़ों को छुपाया है। मतलब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 1962 में चीन के कितने सैनिक लड़ाई में मारे गए थे, इसका आंकड़ा उसने 1994 में जारी किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुल्क अपने देश के सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा भी एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करता हो। और शायद यही वजह है कि जो कल परसों की जो घटना हुई है, उसमें भी चीन की तरफ से आंकड़ा नहीं बताया गया। और जो चीन की जो सरकारी मीडिया है वो ये लगातार कह रहा है कि इस मामले के अंदर आंकड़ों का की तुलना नहीं हो, इसलिए जो है आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, निश्चित रूप से कूटनीतिक स्तर के ऊपर भी एक कोशिश हो रही है कि इस मामले को कम किया जाए, इस मामले पर तनाव को घटाया जाए, इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आप विदेश मंत्रालय का बयान देखें भारत के, उसने ये स्पष्ट किया है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश की। चीन ने उस वादे को तोड़ा जो 6 जून को दोनों देशों के सैन्य मिलिट्री कमांडर्स के बीच में हुआ था। क्या वादा हुआ था? वादा इस बात पे हुआ था कि दोनों देश डिसएंगेज करेंगे, दोनों देश अपना जिस पोजीशन में है वहां से पीछे जाएंगे। लेकिन चीन ने बजाय पीछे जाने के वो उसी जगह पर रहा, उसी जगह पर अड़ा रहा। और जब भारत की तरफ से इस बारे में आपत्ति जताई गई कि आखिर चीन के सैनिक पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये मामला जो है एक झड़प में तब्दील हुआ। और उस झड़प के बाद जिस तरीके का हिंसक कार्रवाई जो है चीन की तरफ से की गई, उसमें जो भारतीय सैनिकों का नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, चीन की तरफ के सैनिकों का बड़ा नुकसान हुआ है। जी शुक्रिया प्रणय। और नीरज राजपूत हमारे साथ बने रहेंगे। प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत हमारे यहाँ डिफेंस के सबसे बड़े जानकार हैं, सबसे बड़े संवाददाता हैं। और प्रणय उपाध्याय डिप्लोमेसी को कवर करते हैं, तमाम विदेश मंत्रालय से जुड़ी हुई खबरों को कवर करते हैं।